कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। 3500 किलोमीटर की ये पदयात्रा होगी। हमारे साथ ज़्यादा बात करने के लिए दीपक सिंह जी हैं। सर, भारत जोड़ो यात्रा क्या है, इसका मोटिव, और जब ये 3500 किलोमीटर की जो यात्रा है उसमें क्या कुछ मोटिव रहेगा जनता तक जाने के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से भारत को कई तरह से कई खंडों में तोड़ने की साजिश हो रही है और तोड़ भी रहे हैं, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर। एक सरकार के रूप में जिस तरह से प्राइवेट किया गया हमारी सरकारी संस्थाओं का, एयरलाइंस का, टेलीफोन का, बीमा कंपनियों का, बहुत सारे एयरपोर्ट्स का, बहुत सारे रेलवे स्टेशन का, तमाम, मतलब अगर लंबी फहरिस्त है, और उसकी मिनिस्ट्री है, उसके बाकायदे मिनिस्टर हैं, और वो चीज़ें प्राइवेट में जा चुकी हैं। तो भारत तोड़ने की एक गहरी साजिश है। भारत कमज़ोर हुआ है, हमारी विकास दर धरातल पर चली गई, डॉलर आसमान पर चला गया रुपए के मुकाबले। हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं दुनिया में सबसे घटिया में हम पहले स्थान पर आ गए, घटिया स्वास्थ्य शिक्षा के मामले में पहले स्थान पर आ गए। तो ऐसी दशा में भारत जो एक समृद्धशाली देश था जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, दुनिया की 5वीं महाशक्ति बन गया था, समृद्धशाली देशों की श्रेणी में चौथे स्थान पर आ गया था। उस भारत को फिर से जोड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी पदयात्रा करेगी। कांग्रेस पार्टी लगातार इस कार्यक्रम को लेकर बैठकें कर रही है और अभी तक के इतिहास का सबसे लंबी पदयात्रा होगी, और यकीनन भारत जोड़ने का काम होगा। जो लोग भारत तोड़ रहे हैं उन्हें हटाने का काम होगा। देखा जाए तो सर, क्या ये 2024 के जो लोकसभा चुनाव है उसका शंखनाद होगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से? देखिए, कांग्रेस पार्टी आप देखें निरंतर हर मुद्दों पर सड़क पर संघर्ष करती है, चाहे महंगाई का मुद्दा रहा हो, चाहे भाजपा के घोटालों का मुद्दा रहा हो, अन्य कई प्रकार के अधिकारियों के भ्रष्टाचार के मुद्दे रहे हों। निश्चित रूप से हम राजनीतिक दल हैं, तो राजनीतिक दल तो ये कोशिश करता है कि अगली सरकार अगर काम नहीं कर रही है तो उसे हटाया जाए, और ये हमारा पार्टी का मिशन होगा भारत जोड़ने का, और पार्टी का मिशन होगा भारतीय जनता पार्टी को हटाने का। सर, भारत जोड़ो यात्रा से पहले स्वतंत्रता सप्ताह मना रही भारतीय जनता पार्टी, इसको कैसे देखते हैं? कहा जा रहा है कि इसमें जो सरकार की नीतियां हैं उनको पहुंचाया जाएगा, उनसे रूबरू कराया जाएगा जनता को, स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। कैसे देखते हैं इस स्वतंत्रता सप्ताह का जो आयोजन करने की बात करी भारतीय जनता पार्टी की सरकार? आप डॉक्टर के पास जाइए तो डॉक्टर पहले कहता है कि आपको जो चीज़ शूट नहीं करी उसे छोड़ दें। तो बेहतर होता भारतीय जनता पार्टी कि जो पूर्वज थे उनकी आज़ादी में क्या योगदान था उसका भी दृष्टांत आ जाए। जिनको ये बहुत वीर मानते हैं उनकी स्टेचू लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कितनी बार माफ़िया मांगी, अंग्रेज़ों से 60 रुपये पेंशन क्यों लेते थे? उस वक्त में 60 रुपये का मतलब बहुत होता था। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी के रूप में तो आज़ादी के पर्व, स्वतंत्रता के पर्व तभी मना सकती है जिन लोगों ने हमारे देश के साथ गद्दारी की थी, अंग्रेज़ों से मिलकर देश गुलाम रहे साजिश की थी, उसको भी करें। एक सरकार के रूप में मनाना कानूनी बाध्यता है। तो अगर एक सरकार कर रही है तो स्वागत योग काम है, लेकिन अगर एक संगठन कर रहा है तो उन्हें अपने पूर्वजों के, अंग्रेज़ों के साथ मिलकर भारत को गुलाम रखने की साजिश के बारे में भी देश को, प्रदेश को बताना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। दीपक सिंह जी हैं। साफ तौर पर इनका कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर लगातार कांग्रेस सक्रिय है और इस भारत जोड़ो यात्रा में भारत को जोड़ने का काम किया जाएगा। जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा रही है उसको जनता से रूबरू कराया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडेल, इनसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इनसाइडर।